नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर जो आपका जो सीरीज नंबर यहाँ पर 29वें नंबर की जो सीरीज है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिएगा ये जो सीरीज है 2401 से और 2500 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए जो क्यूज है यहाँ पर जो उनका प्रश्न बना हुआ है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर 3500 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और 3500 क्वेश्चनों में से आपके यहां पर आज 2500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आपको पता होगा कि 25 फरवरी से और 28 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम होने वाली है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब आप एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यहां पर फिर आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा यहां पर, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी यहां पर टारगेट पर है और 6 लाख अभ्यर्थियों में आपकी देखिएगा आपकी रैंक कौन से नंबर की है यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर इस सीरीज का पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां पर बनाए हैं हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आना बहुत ही जरूरी है। यहां पर तो पहला क्वेश्चन देखिएगा 24 में 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम पर से अलग है बताएगा। राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, पाली है या फिर डूंगरपुर है। तो देखिएगा पहली बार कर्मचारी चयन आयोग ने इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद जिला हो जाएगा, क्योंकि राजसमंद जिले का जो मुख्यालय का जो नाम है वो राजनगर के नाम से इसका मुख्यालय बना हुआ है। यहां पर ये ध्यान रख लेना। यहां पर इस तरह के 2 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है राजस्थान का वह जिला जो झील के नाम पर उसका नामकरण किया गया था, तो वो है राजसमंद जिला हो जाएगा। और ये मुख्यालय वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर वन विहार अभ्यारण्य स्थित है बताएगा। आज आपके यहां पर 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के यहां पर। ये बहुत बड़ी बात है यहां पर, और इन्हीं से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा यहां पर। और ये जो स्टार लगे हुए हैं ये क्वेश्चन, इनकी संभावना सबसे ज्यादा बन रही है यहां पर, क्योंकि 100% यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर आने वाले हैं। तो देखिएगा वन विहार अभ्यारण्य कहां स्थित है बताएगा, किस जिले में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर जिला। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। वन विहार अभ्यारण्य के बारे में पूछे तो धौलपुर, केसर बाग अभ्यारण्य के बारे में पूछे तो धौलपुर, रामसागर वन विहार के बारे में पूछे तो धौलपुर। तीनों अभ्यारण्यों से 100% क्वेश्चन बनता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर में है, तीनों अभ्यारण्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए बजट 2018 में जारी की है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक योजना थी, योजना आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदर सिंह भंडारी योजना। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रबंधन किया गया है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल या फिर कर्रा कल्की ख्याल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचामनी ख्याल आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पर किया जाता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना कुचामन सिटी में किया जाता है। सबसे फेमस है कुचामन सिटी, इसके लिए यहां पर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर यानी कि 2405वें नंबर का क्वेश्चन है। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएगा। शहरी महिलाओं के विकास की योजना है, ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना है या फिर शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना है या फिर ग्रामीण महिला व बच्चों के विकास की योजना है। DWCRA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण महिला व बच्चों के विकास की योजना। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2406 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा इसमें स्टार कितने लगे हुए हैं यहां पर, यह भी ध्यान रखना है यहां पर, यानी कि यह क्वेश्चन आने की संभावना है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, जिसने एनाल्स एंटिक्विटीज राजस्थान नाम के एक इतिहास के बारे में एक ग्रंथ लिखा था। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है बताएगा। हरिदास,
सिद्ध जसनाथ जाम्भूजी या फिर दरियाबजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्ण भंडार क्या है बताएगा। ये जो अन्नपूर्ण भंडार है ये क्या चीज है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उचित मूल्य दुकान हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आएगा। देखिएगा क्वेश्चन आएगा कोटा से संबंधित आ सकता है, जोधपुर रियासत से संबंधित आ सकता है, या फिर यहां पर कोई रियासत का राजा उस वक्त आपका नाम पूछ ले तो इसका सही आंसर बताएगा। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना कौन था बताएगा। 3 बार क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो चुका है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज लॉरेंस हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं बताएगा। किसान आंदोलन के, भील आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के या फिर छात्र आंदोलन के। तो मोतीलाल जो तेजावत का जो संबंध रहा है वो भील आंदोलन से इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अरावली की उच्चतम चोटी कौन कौन सी है बताएगा। उच्चतम चोटी सबसे बड़ी चोटी आपसे पूछ सकता है, क्रमांक आपसे पूछ सकता है, यहां पर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही में है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। अगला क्वेश्चन देखिएगा खोदरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये जाना जाता है जो खोदरीबा है वो तांबे की खानों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने आपकी जो नजदीक एग्जाम है वो पास में आ रही है उतना ही आपको यहाँ पर पैनिक हो रही है, लेकिन पैनिक होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पेपर पर क्वेश्चन पर इस तरह हावी हो जाओ यहाँ पर, ताकि आपको जो प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन है वो तुरंत याद हो जाए। देखिएगा सबसे बड़ी बात आपकी यही होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में उसको दोहराते नहीं और आप भूल जाते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद थोड़ा सा भी टाइम मिले उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि रिवाइज करने से हर क्वेश्चन हर चीज सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है यहाँ पर। अब अगर सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है वो कभी भी उसको आप नहीं भूल सकते हो यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, नाथरा का पाल या नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले हैं बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहे के मिले हैं, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है बताएगा। सेई परियोजना का जो संबंध रहा है वो सही हो जाएगा जबाई बांध से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है बताएगा। कठोर मौसमी परिस्थितियां, वन उन्मूलन या फिर बढ़ती आबादी या फिर अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2416वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कॉपिन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है बताएगा। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका सही आंसर दीजिएगा यहां पर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है ना तो 4 क्वेश्चन आपके यहां पर सही हो जाएंगे। यहां पर चारों में से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिएगा यानी कि जो BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये कॉपिन की जलवायु वर्गीकरण के ये अंतर्गत आता है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांट लो आप। एक तो जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है वो यहां पर यानी कि BHWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि सबसे खराब जलवायु उधर पाई जाती है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कि जो जिले हैं 4 उनके बीच में और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो स्थान यहां पर है उसमें पाई जाती है BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली के पश्चिम भाग में, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण कर्मचारी चयन आयोग 100% डालता है एग्जाम में क्वेश्चन। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा
देखिएगा रोहतू राजस्थान के जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा नागौर में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा GNPV या फिर MGMN या फिर FEN या फिर AGAU। तो देखिएगा ये खनिज है, यहां पर ध्यान रखना, खनिज शॉर्ट में यहां पर नाम दे रखा है। तो इसका गुलाबपुरा जो है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, जोड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? बताएगा। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा रावी और ब्यास नदी से मिलता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान राज्य में पानी लेखा, देखिएगा राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल संबंध संरचनाओं की प्रभात्पादक रखरखाव और सुरक्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन है 2421वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? बताएगा। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया पठार, आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 का जो मैदान का संबंध है निम्न में से किस नदी से है? देखिएगा 3-4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये माही नदी से इसका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? बताएगा। किस जिले में सबसे ज्यादा वार्षिक बरसात? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहा है? 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? जिलाधीश, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राजस्थान राज्य महिला आयोग है। बताएगा ये जो महिला आयोग है वो यहां पर देखिएगा सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या फिर नियामकीय निकाय है या फिर अध्यादेश द्वारा बनाया गया निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सांविधिक निकाय है। इसको बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बताएगा। अब यहां पर शरद कुमार घोष या फिर कैलाश नाथ बांचू या फिर सरजू प्रसाद या फिर JM पांचाल? तो इसका ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में आप देख रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि हमने तो SK घोष नाम पढ़ा था, लेकिन यहां पर कभी सभी यहां पर पूरा नाम भी दे दिया जाता है, यहां पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद कुमार घोष हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? बताएगा। प्रथम लोकायुक्त राजस्थान के कौन नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री RD दुआ, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताएगा। सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है, तो इसका राइट प्रशासनिक जिला, संभाग, पंचायत समिति या फिर तहसील? अब देखिएगा यहां पे भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तहसील है या पंचायत समिति है? तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तहसील। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताएगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेयर करता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी बताएगा। अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चौतारा कामाख्या कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं बताएगा। ये इसका संबंध किससे है, तो ये है चौतारा है वो तत्ववादी यंत्र की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है बताएगा। तो गागरोन का किला देखिएगा कितनी बार रिपीट हो चुका है, झालावाड़ जिले में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग में टोटल 8000 क्वेश्चनों का प्रश्न बना हुआ है यहां पर, क्योंकि 8000 से अधिक राजस्थान जीके में क्वेश्चन बनते नहीं है, इतने तो हो ही नहीं सकते। यहां पर ज्यादा से ज्यादा 8000 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं यहां पर, जिनमें से 3500 क्वेश्चन तो अपन के पास आ गए यहां पर। अगर 3500 क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, रट लोगे, उससे आसपास के क्वेश्चनों को भी आप पढ़ लोगे कि भाई इससे आसपास के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो भी यहां पर आपके एग्जाम में 80 से 85% क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे राजस्थान जीके में। यहां पर मेरा ये पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि मैंने एक एक पेपर को देखा है, यहां पर एक एक चीज को देखी है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पूछा है, कब पूछा है, कैसे पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है, यहां पर कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है वो क्वेश्चन। यहां पर वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इतनी तरीके से बता रहा हूं। यहां पर स्टार वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, जिनके आगे 4 से 5 स्टार लगे हुए हैं, उनकी संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है एग्जाम में आने की दृष्टि से यहां पर, और जिनके आगे 2 से 3 स्टार है उनकी थोड़ी कम है, और यहां पर जिनके आगे स्टार नहीं है उनको भी आपको पढ़ना होगा यहां पर, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहां पर, ध्यान रखना। अब बताएगा यहां पर 2435वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर इसका राइट आंसर आप बता दो, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणों टिकाणों में से एक नहीं था बताएगा। कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री माधोपुर नहीं था। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि स्वामी गोविंद गिरी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंश माना है बताएगा। ये किसने माना था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स डॉट ने कहा था। कर्नल जेम्स डॉट ने तो ये कहा था कि जो राजपूत है ये विदेशियों की संतान है यहां पर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा था, क्योंकि ये खुद विदेशी था, इस वजह से यहां पर ये कहा था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई ने तो यहां पर राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुल सिद्धांत से मानी है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित नेनूराम शर्मा ने निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे, तो इसका संबंध रहा था कोटा से रहा था। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, एक तो पत्थरमार होली, एक है लठमार होली। तो यहां पर जो पत्थरमार होली जो आयोजित होती है वो कहां आयोजित होती है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर में पत्थरमार होली यहां पर आयोजित होती है। लेकिन श्री महावीर जी, ये श्री महावीर जी कहां आता है, करौली जिले में आता है, और यहां पर लठमार होली प्रसिद्ध है यहां की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकीय निर्देशालय राजस्थान का कार्य नहीं है बताएगा। विभिन्न विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों में समन्वय, आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन में द्विकरण, या फिर आंकड़ों के संग्रहण में मानकों का पालन, या फिर आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के सुझाव देना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल
धरातल पर काले रंगों की सुंदर यहाँ पर ज्योतिमिति डिजाइनों में सजाया गया है। देखिएगा इसका सही आंसर बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मृद भांड है। ये कहां से निकले थे, किस सभ्यता के अंतर्गत से प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर इन्हें जो मृद भांडों में क्या मिला था, मृद भांडों में चावल के अवशेष, सॉरी जौ के अवशेष भी मिले थे। यहाँ पर देखिएगा कालीबंगा से 100% यहाँ पर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर पक्का सेकंड ग्रेड में भी यहाँ पर पूछा गया था, आपसे हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज कब की थी, 1952 में की थी। यहाँ पर इसका उत्खनन कार्य किसने किया था, बी के थापर और बालकृष्ण ब्रजवासी और बी के थापर ने, दोनों ने मिलके 1961 में इसकी खुदाई की थी। अब ये इसकी खुदाई वगैरह तो ये तो हो चुकी है, अब इसमें क्या क्या चीज मुख्य रूप से सामग्री क्या क्या मिली थी, ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछी जाती है, हर चीज में यह पूछी जाती है कि और सभ्यताओं से कुछ हटकर कुछ मिला है, यहां पर वही पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, एक तो देखिएगा यहां पर लकड़ी की नाली मिलती है, एक मिलता है यहां पर जुते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं, एक यहां पर कांसे का दर्पण यहां पर मिलता है, एक यहां पर देखिएगा 7 अग्नि हवन कुंडियां यहां पर मिली है, और यहां पर ईंटों का फर्श यहां पर मिला है, ग्रिड पद्धति यहां पर मिली है, और यहां पर उस्त्रा यहां पर मिला है, खिलौना गाड़ी यहां पर मिली है, स्केल यहां पर मिला है, सल्स के सल क्रिया के प्रमाण यहां पर मिले हैं, और देखिएगा इसके लिए यहां पर मिला है, खिलौना गाड़ी यहां पर मिली है। ये सारी चीज यहां पर, एक तंदूरा भी यहां पर मिला है रोटी बनाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, कालीबंगा से जो मैंने अभी आपको बताया है इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन बनता है क्या, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां पर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, बस यही क्वेश्चन ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है बताएगा। अब आपको बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा धूमेल गांव, कैलाशपुरी, उदयपुर में ये स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। ये देखिएगा मत्स्य संघ से संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ पर, 100% मान के चलो यहाँ पर आपकी एग्जाम में, क्योंकि हर बार हम मत्स्य संघ से क्वेश्चन अलग अलग देखे जा सकते हैं। यहाँ पर अब क्या पूछा है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, कहाँ का शासक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर का शासक था। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, अलवर, भरतपुर, कोटा या फिर बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह के समय ये यहां पर जो संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ वो भरतपुर ने की थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घुड़ेला नामक जो नृत्य शैली का संबंध है निम्न में से राजस्थान के किस शहर से इसका संबंध रहा है, तो इसका संबंध रहा है जोधपुर से रहा है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। घुड़ेला त्योहार कहां मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो कि पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था बताएगा। पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी है, यहां पर ये किस क्षेत्र से जुड़ी है, साहित्य क्षेत्र से जुड़ी है। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था बताएगा। ये कर्मचारी चयन आयोग की एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसका जो बोनस अंक दिया गया था सबको दिया गया था। क्यों दिया गया था, इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जो विजय सिंह पथिक के द्वारा जो यहां पर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था वो यहां पर 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। ये ऑप्शन में दे दिया गया, नवीन राजस्थान का भी प्रकाशन इसी ने किया था और राजस्थान केसरी का प्रकाशन इसी ने किया था यहां पर। लेकिन 2 ऑप्शन देने के बाद यहां पर उन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा ही डिलीट कर दिया है यहां पर। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि भाई यहां पर नवीन राजस्थान भी याद रखना है और राजस्थान केसरी भी आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दयालदासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है बताएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर राज्य का इतिहास। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। यहां पर 49वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और बता दूं यहां पर आप लोगों के लिए कि हमने 2400 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो ऐप के अंदर डाल दी गई है। सभी के लिए ये फ्री में मिल जाएगी। आप लोगों के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स दे रखा है। उस कोर्स के अंदर आप देखोगे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन ओके करोगे यहां पर, तो उसके अंदर आपको 8 फाइल मिलेंगी यहां पर रेड कलर में। चलो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, क्योंकि जो भी नए अभ्यर्थी है उनको पता नहीं है हमारे ऐप के बारे में। ये जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है। उसके अंदर कंटेंट में आपको जाना है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती ऑनलाइन कोर्स 2023 का आपको दिखेगा। उसके अंदर आपको मिलेगा यहां पर स्टडी मटेरियल। इसमें देखिएगा यहां पर 8 फाइल आपको मिलेगी, जिसमें 2400 क्वेश्चनों की फाइल आपको यहां पर मिल जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है आपको। यहां पर एक मॉडल टेस्ट पेपर सबके लिए फ्री में ओपन कर दिया गया है यहां पर, कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर। इसको आप ओपन करोगे यहां पर सारी पीडीएफ आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। यहां पर एक एक क्वेश्चन सारे कर्मचारी चयन आयोग का ये क्वेश्चन है। ऐप की लिंक हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो ऐप है वो आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 2450वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर क्वेश्चन क्या है यहां पर, ये देखिएगा, ये है राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताएगा। तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी पूछ लिया है और अब और पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH 71 बी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर राजस्थान में केवल 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये किस परिपथ के अंतर्गत आता है? दारूहेड़ा रेवाड़ी परिपथ के अंतर्गत आता है। ये हरियाणा से आता है और हरियाणा में वापस चला जाता है, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में ये थोड़ा सा आता है, केवल 5 किलोमीटर की यहां पर तय करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताएगा। अब आपको यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां पर ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने डाला है, यहां पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.45%। अब आपसे बार बार यह भी पूछा जाता है कि लगभग 11% भी होगा, यह भी पूछा जाता है कि यहां पर 10.41% भी होता है, लेकिन अब यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने 10.45 आपसे यहां पर पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में 11% भी यहां पर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी पर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? बताएगा। अब यहां पर देखिएगा, खाद्यान्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? अब भाई खाद्यान्न का कटोरा तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होगी। तो सबसे ज्यादा जो पैदावार होगी वो किस क्षेत्र में होती है? बताएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो भाई इस क्षेत्र में तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये यहां पर पठारी क्षेत्र और यहां पर अब देखिएगा पूरब का मैदानी, ये पूरब का जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर खेती होती है। ध्यान रखना, अरावली पर्वत क्षेत्र में भी नहीं होती है और बनास बेसन में भी नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के किस लोकवाद्य को यहां पर ज्यूज हॉर्फ भी कहा जाता है? बताएगा। इसका सही आंसर खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता या फिर कामायचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरचंग को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर 2455वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? अब देखिएगा यहां पर वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से भी जाने जाते थे? बताएगा।
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर बीकानेर, जोधपुर या फिर अलवर, भरतपुर। तो जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। आपका सही है बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन यहां पर यानी कि 2456वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर दुर्गा केसर किसकी प्रसिद्ध किस्म है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर तरबूज की किस्म है। यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा है, केवल यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो वर्तमान की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया यहां पर। सबसे ज्यादा सर्वाधिक यानी कि जो प्रशासनिक वन है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित वन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित है बताएगा। आपसे पूछा जाता है, पहले भी आपसे पूछ लिया कि मरुस्थल में कुल कितने जिले आते हैं। तो उसका सही आंसर है 12 जिले। अब आपसे पूछ लेता है कि अरावली पर्वतमाला में कितने जिले आते हैं। अब बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी 12 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला अब देखिएगा कौन कौन से आते हैं ये भी ध्यान रखना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, नागौर। उधर यहां पर अगर आप ऊपर जाओगे यहां पर झुंझुनू और ये इधर हरियाणा की साइड निकल जाओ सीधे अरावली पर्वतमाला निकल रही है। सवाई माधोपुर भी इसमें आता है यहां पर, ये टोंक भी इसमें आता है यहां पर। ये सारे 12 जिले इसमें आते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है बताएगा। जंगल कटना, हिमानी क्रिया, वायु अपरदन या फिर जलीय अपरदन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर हिमानी क्रिया यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर आपके। यहां पर आज आपके 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर। फिर बाद में आपके 900 क्वेश्चन और बचेंगे यहां पर। इनको भी हम बहुत जल्द कवर कर देंगे यहां पर। देखिएगा शेर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है बताएगा। मीटर में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है बार बार, 1597 आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है बताएगा। किस जिले में है ईसरदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सवाई माधोपुर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सबसे अधिक कहां पाया जाता है, दिन में सबसे ज्यादा तापांतर कहां पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों पड़ता है, कारण क्या है यहां पर। तो कारण यही है कि यहां पर रेत का होना, बालू रेतीली मृदा होती है यहां पर, तो वो जल्द ही ठंडी हो जाती है और जल्द ही गर्म हो जाती है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है बताएगा। ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान के इस तरह से यहां पर राजस्थान में होके निकल रही है। अब जो यहां पर गुरु शिखर है वो कहां पर है, तो गुरु शिखर यहां पर पाई जाती है। ध्यान रखना सिरोही में मिलेगी यहां पर। तो ये जो सिरोही क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, वो दक्षिण क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान में पश्चिमी प्रक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं बताएगा। लू, गर्ज बौछार या फिर मावट या फिर ओलावृष्टि। अब देखिएगा यहां पर इसको क्वेश्चन को कितनी बार यहां पर आपसे पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। अगर जलवायु से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो नंबर 1 तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावट। ये महावट सर्दियों में होती है, पश्चिमी प्रक्षोभ के मानसूनों से होती है। कैसे होती है, अब देखिएगा भूमध्य सागर आपको पता है यहां पर भूमध्य सागर है और भारत आपको पता है यहां पर इस स्थिति में भारत है। अब क्या है सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में यानी कि जो हवाएं चलती है वो धरातल से समुद्र की तरफ चलती है। यहां पर इस तरह से ये हवाएं चलती रहती है यहां पर। अब इसमें क्या है, इधर समुद्र है तो इधर समुद्र से जो मानसून उत्पन्न होते हैं
है वो हवा के जरिए इधर समुद्र की तरफ जाते हैं, तो यहां पर उत्तरी भारत में ये बरसात करते हैं, तो ये भूमध्य सागर को जो प्रक्षोभ माना जाता है उसे महावट कहा जाता है, यही यहां पर बरसात करते हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये जो राज्य है इनको सबसे ज्यादा यहां पर लाभ प्राप्त होता है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती है यहां पर, तो क्या होता है यहां का जो गर्मियों में जो तापमान है वो बढ़ जाता है यहां पर, तो सॉरी यहां का जो तापमान है गर्मियों में जो स्थल का है वो तापमान बढ़ जाता है। अब यहां पर क्या है? वायु की कमी हो जाती है, तो यहां पर ये जो यहां से वायु चलती है और इस खाली स्थान को भरने के लिए, यानी कि जो वायु इधर से चलती है समुद्र की तरफ से चलती है वो मानसून लेकर आती है यहां पर और भारत में बरसात करती है यहां पर, यही है यानी कि शीतकाल में बरसात तो उस मानसून से होती है और यहां पर जो वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है वो यहां पर इस तरह की पवनों से होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर राजस्थान का कल्प वृक्ष है बताएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है बताएगा। ब्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर माही बजाज सागर परियोजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर कानड़देव प्रबंध का लेखक कौन है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पद्म नाम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। अब देखिएगा यहां पर वीर विनोद जो पुस्तक है यहां पर उसमें दे रखी थी इनकी संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 80,000 थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर पिछवाइया पेंटिंग से संबंधित, ये देखिएगा पिछवाइया पेंटिंग संबंधित महावट वर्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा देखे गए हमने ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रामदेव जी से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिमल साहब लूण वसेही मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए हैं बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सिरोही में बनाए गए हैं, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी बताएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अलवर है आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नागौर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रावण हत्या को निम्न में से किस से बनाया जाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रावण हत्या को बनाया जाता है कटे हुए नारियल से बनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तत्वाद यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका जो सही नहीं है वो देखिएगा, जो रूड़ा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संबंध की एजेंसी, ये वाला गलत है, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी तथा लोहड़ जी था बताएगा। पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बू जी या फिर सिद्ध जसनाथ जी। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जाम्बू जी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया था बताएगा। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से आर्य कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? देश हितैषी या फिर जनहितकारक या फिर परोपकार या फिर राजपूताना गजट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राजपूताना गजट। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 रियासत और 3 ठिकाने थे यहां पर उस समय। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा आयोजना विभाग। बिल्कुल आपका सही आंसर है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था, कौन कहलाता था बताएगा? महामहिम, गवर्नर, राज्यपाल या फिर महाराजा अधिराज या फिर राज प्रमुख है? तो उस समय राज प्रमुख का पद था। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 से पहले की बात पूछ रहा है यहां पर, ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त हो चुका था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? ये सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया है ये क्वेश्चन। देखिएगा अभी अभी क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड में। अब आपको ये बताइएगा, और पहले कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है यहां पर, दोबारा यहां पर सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल देवपुरा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों की बात हो रही है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में पहले जो भी समाप्त है वो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन यहां पर देखिएगा कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है, सबको पता है। लेकिन कौन बनते हैं? ये जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष और सदस्य कौन बनते हैं? जितने भी आईपीएस होते हैं, जो पुराने आईवीएस अधिकारी होते हैं, उनको यहां पर ये जिम्मेदारी दी जाती है यहां पर। अब देखिएगा, अब जितने भी जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, वो 1985 बैच के बनाए जा रहे हैं। जो 1985 के वो आईएएस है ना, वो सारे बनाए जा रहे हैं यहां पर अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, वो कहां स्थित है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसका सदस्य नहीं होता है बताएगा। इसका सदस्य कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या फिर मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताएगा। आपका जो राइट आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि देखिएगा 1 नंबर, यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है। और यहां पर देखिएगा यह स्वामित्व शासी निकाय है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम मशीन ने नोडा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में
किया था बताएगा। नोटा का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14वां विधानसभा चुनाव 2013, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अजमेर स्थानांतरण किया गया था बताएगा। तो ये जो अजमेर स्थानांतरण किया गया था आरपीएससी का मुख्यालय, वो यहाँ पर सत्यनारायण समिति पर किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बताएगा। अनुपस्थिति में यानी कि भाई सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जिलाधीश, पंचायत सचिव, बीडीओ या फिर ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाला, आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 91वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है बताएगा। भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कुंबले माला किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये लिखा गया ग्रंथ है उद्योत सूरी, बिल्कुल आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से किस जिले को ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नागौर जिला आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बताएगा ये 2500 क्वेश्चन जो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं। यहां पर कितने क्वेश्चन स्टार वाले होंगे ये भी ध्यान रखना है। यहां पर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यहां पर ये भी ध्यान रखना है। यहां पर अब देखिएगा जो पीडीएफ है ये भी, अगर जो नए अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं यहां पर, तो देखिएगा ये जो पीडीएफ हो आपके लिए फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, यहां पर सबके लिए फ्री में दी जा रही है दोस्तों। यहां पर ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोर्स खरीदो तभी आपको मिले, आप चाहे कोर्स खरीद रखा है चाहे नहीं खरीद रखा है, आपको डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कोर्स पर ओके करो। ओके करने के बाद स्टडी मटेरियल कंटेंट में जाओ। यहां पर देखिएगा कंटेंट आपको दिखेगा, कंटेंट में जाना, उसके नीचे यहां पर आपको ये चीज मिलेगी यहां पर तो इस पर ओके करोगे तो आपको सारी जो 8 पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। एक पीडीएफ में 300 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक जो पीडीएफ है उनमें 300 क्वेश्चनों की सीरीज दे रखी है। यहां पर आंसर उसका उसी के नीचे आपको मिलेगा यहां पर। अब देखिएगा जो अगली जो पीडीएफ आएगी आपकी, जैसे ही आपके 300 क्वेश्चन कवर होंगे यहां पर, वैसे ही आपको अपने आप ऐप पर वो 300 प्रश्नों की पीडीएफ आपको वो भी मिल जाएगी यहां पर। और ऐप की लिंक है वो नीचे मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ये हमारा ऐप है यहाँ पर, और बताएगा ये क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए हैं। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।